Hello everyone. In this video, I will tell you why only a few privileged people succeed in UPSC and others are not able to make it. So I will tell you where does this inequality lies. So firstly, I have classified the aspirants into two categories. One, privileged candidates and second, general candidate. अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मेरा मतलब प्रिविलेज कैंडिडेट से क्या है और जनरल कैंडिडेट से. प्रिविलेज कैंडिडेट का मतलब है या तो उस कैंडिडेट का किसी सेलेक्टेड एस्पिरेंट से या फिर किसी सीनियर मेंटर से डायरेक्ट कांटेक्ट है. और जनरल कैंडिडेट कौन है? जिसके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है और ना ही उसके पास कोई डायरेक्ट सपोर्ट है फ्रॉम एनी मेंटर इवन इफ ही और शी इज टेकिंग कोचिंग. अब रीज़न क्या है इस इनइक्वालिटी का और रिजल्ट क्या है इस इनइक्वालिटी का? जो प्रिविलेज कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्ज़ाम को प्योरली एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड दे आर मोर रैशनल देन द जनरल कैंडिडेट्स. एंड जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, उनके पर्सपेक्टिव को देखें तो दे आर मोर इमोशनली अटैच टू द एग्ज़ाम, क्योंकि वो इस एग्ज़ाम को एक सोशल मोबिलिटी का जरिया देखते हैं जिससे वो अपना स्टेटस इंप्रूव कर सकें. बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो. एंड इफ दिस जनरल कैंडिडेट इज नॉट एबल टू क्वालिफाई, तब ही गेट्स प्रेशराइज मेंटली, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उसे, क्योंकि वो इमोशनल पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम को देखता है. उसके बाद डायलेमा आता है जब 2-3 अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाता है, तो डायलेमा आता है बिटवीन होल्डिंग ऑन द एग्ज़ाम इटसेल्फ एंड गोइंग बैक एंड लुकिंग फॉर सम प्लान बी जॉब्स. और एक सेंस ऑफ ईगो एंड सेक्रेडनेस इस रिजल्ट से कनेक्टेड हो जाती है. ईगो इन द सेंस कि अब अगर मुझे करना है तो यही करना है, एंड सेक्रेडनेस इन द सेंस कि more than being practical, we see this exam as a source of some sacred gift that God will bless us with. So this is the difference where general candidate differs from the privileged candidates. अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तो प्रिविलेज कैंडिडेट हमेशा देखता है कि उसकी कमी कहाँ रही. अगर प्रीलिम्स में कोई कमी है तो ही विल गो फॉर मोर टेस्ट. अगर मेंस में कमी है ही विल गो एंड फाइंड अ गुड मेंटर और ही विल जॉइन अ टेस्ट सीरीज और समथिंग एल्स. लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है वो इमोशनली अटैच होने की वजह से एग्ज़ाम में वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से गलतियों को नहीं देख पाता है एंड ही और शी गेट्स मोर इमोशनली अटैच टू द एग्ज़ाम. एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं और जो उसको अनइक्वल बना देते हैं प्रिविलेज कैंडिडेट के साथ. अब इस इनइक्वालिटी को ब्रिज कैसे किया जा सकता है? और सबसे पहले ये इनइक्वालिटी, इसका रिजल्ट क्या होता है? जो जनरल कैंडिडेट होता है वो ऑलरेडी पीछे हो जाता है रेस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है रिजल्ट को लेके, जबकि जो प्रिविलेज कैंडिडेट होता है वो प्रैक्टिकल होता है रिजल्ट को लेके और सोचता है कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है. जब दोनों काइंड ऑफ कैंडिडेट जब वो compete करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्रिविलेज वन वाला है वो सक्सीड करेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम को प्योरली एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देख रहा है. जनरल कैंडिडेट की लाइफ में फेमिलियल प्रॉब्लम्स, सोसाइटल प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक रीज़न होती है उसके टू बी बैक इन द रेस. अब जो प्राइम रीज़न होता है इसका वो कहाँ लाई करता है? यहाँ पे जो प्रिविलेज कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट है
दोनों के पास सेम ब्रेन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ लाई करता है? जो प्रिविलेज कैंडिडेट होता है उसे बचपन से ट्रेन किया जाता है हर एग्ज़ाम को एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, और उसको इस मैनर में सोशलाइज किया जाता है कि he or she has a blend of EQ as well as IQ in her personality. लेकिन जो जनरल कैंडिडेट की बात आती है तो उसे सोशलाइज किया जाता है इस तरीके से कि वो हर एग्ज़ाम को एज अ सेक्रेड गिफ्ट कंसीडर करता है, एंड शी विल बी ब्लेस्ड विद अ गुड IQ. देखने को मिलता है कि जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन दे possess a very good IQ, but difference lies where they lack EQ, जो कि एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है पर्सनैलिटी का टू सक्सीड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नेक्स्ट, हाउ कैन वी ब्रिज दिस इनइक्वालिटी? एट इंडिविजुअल लेवल, स्टार्ट थिंकिंग थिंग्स प्रैक्टिकली. फैमिलियल एंड सोसाइटल लेवल पे आई विल से, अगर पॉसिबल है देन डू सपोर्ट, अदरवाइज फोल्ड योर हैंड्स एंड ब्लेस योर ब्रदर्स, लेट देम डू देयर ओन जॉब, डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन. एंड वन मोर थिंग जनरल कैंडिडेट के लिए, दैट इफ देयर लाइज एनी इशू, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू है, इधर इट इज़ फैमिलियल और हेल्थ रिलेटेड इशू, रिलेशनशिप इशू, फ्रेंडशिप इशू और एनीथिंग एल्स, separated from your academics. Take a pledge that जब भी आप स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए बैठेंगे या जब भी आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी कंसंट्रेशन आपसे मांगता है, you will not think about the problems that you are not able to solve. अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को और अपने एकेडमिक लाइफ को सेपरेट देम. अब वाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन दिस, मैं क्यों इस पर इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ? रीज़न इज आई हैव सफर्ड अ लोट बिकॉज ऑफ दिस. आई हैव गिवन 4 attempts at UPSC and I could not qualify. Why? Because of the above mentioned issue. क्योंकि मैंने एकेडमिक और जो ये EQ वाला पर्सपेक्टिव है, इन दोनों को कभी सेपरेट नहीं किया, कभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड एकेडमिक लाइफ को सेपरेट नहीं किया, दोनों को एक साथ रखा. इसीलिए जब भी पढ़ाई भी करने की कोशिश करी तो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहती थी, एंड दैट क्रिएटेड अ ह्यूज डिजास्टर इन माई लाइफ. हाउ कैन वी हेल्प ईच अदर आउट? देयर इज a common thing and a very common saying that sharing is caring, but I will say caring is sharing. अगर आप किसी की केयर करते हैं then do share her or his problems with you. Give emotional support to your loved ones, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. पर्सन को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है फ्रॉम हिज और हर फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी सच इशू, यू कैन कमेंट below and together we will help each other out. If you are having any issue in study routine or any psychological problem you have, you can discuss in the comment section. Together we will try to help each other out. So this was all in this video. So thank you so much.